नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल के मॉडल पेपर का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के देख लीजिए। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया था, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। चलिए, आज की इस वीडियो में हम 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हमने करवा दिया था। चलिए, सबसे पहले आज का क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी में है मॉडेम, ऑप्शन नंबर सी में है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी में है केबल। इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रिंटर जो होगा हमारा, ये क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क का कोई एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 52। एक प्रकार का VR वातावरण किसमें जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश की दृष्टिगत रूप से पृथक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन में ये दिया है कि इमर्सिव, ऑप्शन बी में दिया है कि अर्थ इमर्सिव, ऑप्शन सी में दिया है गैर इमर्सिव और ऑप्शन डी में दिया है संवर्धित। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इमर्सिव होगा। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इमर्सिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है कि सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चुनें, यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग, चूज द करेक्ट इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। तो ऑप्शन ए में है ट्विटर, ऑप्शन बी में है लिंक्डइन, ऑप्शन सी में है टेलीग्राम, ऑप्शन डी में है इंस्टाग्राम। तो इसमें से आपका जो इंस्टेंट मैसेजिंग का सही ऐप है वो कौन सा है, टेलीग्राम। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है, यानी कि ए फार्मूला स्टार्ट विथ विच सिंबल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। यानी कि हम जब लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई फार्मूला को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम क्या लिखते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है डॉलर, ऑप्शन बी में दिया है एट द रेट, ऑप्शन सी में दिया है इक्वल और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबो। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो उसके पहले हम इक्वल लगा करके उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है कि इक्वल अराउंड 175 कामा माइनस का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दिया है 200, ऑप्शन में दिया है 100, ऑप्शन में दिया है 0 और ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दिस। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 200। लेकिन आपको ये कैसे हुआ आपको जानना बहुत जरूरी। देखिए दोस्तों, ये जो -2 दिया है, -2 का मतलब है कि हमें जो वैल्यू दिया है 175 को 2 -2 यानी कि 2 के मान के बराबर हमको रखना है। तो हमको क्या करना है कि 17 क्या है दोस्तों कि, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि 175। तो इसमें क्या करना है, हमको इसको हटा करके 0 लगाना है, फिर इसको हटा करके 7 को यहाँ पे 0 लगाना है। लेकिन हमें ये एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ये वाला अंक, ठीक है, हमें दो अंक तक अराउंड करना है, अराउंड 2 अंक तक हमें 0 करना है। अगर ये वाली वैल्यू 5 या 5 से अधिक है तो इसमें से एक क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो यानी कि एक और एक कितना हो जाएगा, 2। हमारा आपका राइट आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, इसीलिए इसमें कितना आया आंसर, 200। ठीक है, चलिए अब अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 56 है हमारा क्वेश्चन। क्या पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में निम्न में से किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है, यानी कि विच ऑफ द दिस प्लेटफॉर्म कैन लिब्रे ऑफिस वर्क ऑन। लिब्रे ऑफिस किस किस प्लेटफॉर्म पे काम करता है, विंडोज़ पर, लिनक्स पर, मैक पर, उपरोक्त सभी पे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबो, यानी कि उपरोक्त सभी पर काम करता है। जो आपका लिब्रे ऑफिस होता है विंडो पर भी चलता है, लिनक्स पर भी और मैक पर भी चलता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। 57 क्या कहता है कि आप एक स्लाइड में, यानी कि आप एक प्रेजेंटेशन स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 3, 2, 5, 10। तो इसमें विच इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू इन यू कैन ऐड टू ए स्लाइड, यानी कि आपको प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं। तो आपका कितने जोड़ सकते हैं दोस्तों, आप 5 दृश्य जोड़ सकते हैं। कितने, 5 दृश्य जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा 58 यानी कि 58। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी जांच के लिए डैश फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल के साथ F7, कंट्रोल के शिफ्ट के साथ F2 और F7 F2। तो इसमें आप क्या करते हैं दोस्तों, अगर किसी
वर्तनी जांच के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? स्पेलिंग चेकिंग के लिए इसमें क्या लिखा हुआ दोस्तों? यहाँ पे है स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? F7 का उपयोग करते हैं। इसमें और एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ऑटो स्पेलिंग के लिए हमें कोई क्वेश्चन बनता है कि हमें ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं, तो वो होती है हमारे शिफ्ट के साथ क्या है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? शिफ्ट के प्लस F7। ठीक है, ये होता है हमारा ऑटो स्पेलिंग चेक के लिए। ध्यान देना है दोस्तों, 2 क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। चलिए, और एक क्वेश्चन हमारा कहता है कि 59 नंबर है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? वही क्वेश्चन इसमें रिपीट किया गया है। वहाँ पे वर्तनी जांच के लिए पूछा गया है, यहाँ पे स्पेलिंग चेक के लिए लिखा गया है। तो इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा F7। क्या होगा दोस्तों? F7 होगा। ठीक है, चलिए अगला पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर है 60। 60 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? क्या पूछा है कि ऑप्शन ए में है कि कंप्यूटर का नाम, ऑप्शन बी में है पृष्ठ संख्या, ऑप्शन सी में है वर्ड, ठीक है, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में कौन चीज़ मौजूद नहीं होता है दोस्तों? तो इसमें पृष्ठ संख्या दिखाई देती है, ठीक है, और वर्ड भी दिखाई देता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन आपका कौन सा हो सकता है? कंप्यूटर का नाम जो होता है दोस्तों, वो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, कंप्यूटर का नाम हमें स्टेटस बार में नहीं दिखाई देता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ स्थित होता है? वेयर फुटनोट इज लोकेटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? पृष्ठ के हेडर में, पृष्ठ के शीर्ष में, पृष्ठ के नीचे, पृष्ठ के बीच में। तो इसमें जो फुटनोट होता है दोस्तों, वो कहाँ होता है? पृष्ठ के नीचे होता है। ध्यान देना है दोस्तों कि कहाँ होता है? पृष्ठ के नीचे होता है फुटनोट। ठीक है, और जो इंड नोट होता है दोस्तों, वो कहाँ पे होता है? इंड नोट। क्या होता है दोस्तों? इंड नोट वो होता है सबसे डॉक्यूमेंट के लास्ट में होता है दोस्तों। जैसे कि कई पेज हुए हैं, 10 पेज 15 पेज हैं, तो सबसे लास्ट पेज में जो होता है वो होता है हमारा इंड नोट। ठीक है, उसको बोलते हैं इंड नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 62 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट F5, कंट्रोल शिफ्ट प्लस V, कंट्रोल शिफ्ट प्लस B, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11। जिसमें आपको टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? आप करते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 63 है कि OTP सुरक्षित है क्योंकि OTP इज सेफ बिकॉज, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है, ऑप्शन बी में है यह साझा नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी में है उत्पन्न करना आसान है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों OTP जो होता है, OTP क्या होता है दोस्तों? OTP यानी कि OTP का फुल फॉर्म क्या होगा? वन टाइम पासवर्ड। ध्यान देना दोस्तों, सभी फुल फॉर्म को नोट करते रखना है। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ये भी पूछ सकता है OTP का फुल नेम क्या है। तो OTP जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग होता है, यानी कि हमें जितनी बार OTP आता है वह प्रत्येक बार अलग अलग नंबर आता है, अलग अलग रैंडम नंबर आता है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते क्या आने वाला है। तो क्या हुआ? हमारा प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग होता है OTP। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 64 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़ सकते हैं? ठीक है, क्या दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में कितने व्यूज जोड़ सकते हैं? ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 10, ऑप्शन डी में है 6। जिसमें लिब्रे ऑफिस में स्लाइड में कितने जोड़ सकते हैं दोस्तों? अधिकतम व्यूज, मैक्सिमम। ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 जोड़ सकते हैं। कितना जोड़ सकते हैं दोस्तों? 4। ठीक है, ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं कि कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है। क्या बोलता है दोस्तों कि विच ऑन इज नॉट द मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर? UPI, NEFT, RTGS, IMPS। आपको पता होगा दोस्तों कि UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होगा दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसमें क्या लिखा है दोस्तों? ध्यान देने वाली बात यह है कि NEFT लिखा है, जबकि क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? NEFT। इसका क्या फुल फॉर्म होता है दोस्तों? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड
ट्रांसफ़र। इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर NFET होगा दोस्तों। NFET ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है NFET, NEFT नहीं लिखा है, NFET लिखा है। और RTGS इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होगा दोस्तों? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और IMPS का फुल फॉर्म क्या होगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होगा दोस्तों? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन की 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? सभी चीज़ों को आप नोट करते चलना है दोस्तों। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों फुल फॉर्म को बताते चल रहा हूँ, आपको एक कॉपी में नोट कर लेना है। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि UPI का फुल फॉर्म, RTGS का, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम क्या है? 5%, 20%, 50%, 25%। तो आपको पता होगा दोस्तों कि कैल्क में क्या होगा दोस्तों? कैल्क में और राइटर में दोस्तों कितना होगा? मिनिमम कितना होगा दोस्तों? 20%। और मैक्सिमम राइटर में होता है 6%। और सॉरी, ये है कैल्क में हमारा, ठीक है, ये कैल्क में हमारा मैक्सिमम होगा हमारा 400% और राइटर में हमारा होगा 20% मिनिमम और मैक्सिमम होगा 60%। कितना होगा दोस्तों? 60%। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? 20%, यानी कि 20%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का चयन करें। क्या कहता है कि जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो किस प्रकार से होता है? ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पोर्ट्रेट होता है कि स्लाइड होता है कि लैंडस्केप होता है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दोनों होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो पेपर होता है A4 साइज का, A4 साइज का क्या होता है दोस्तों? ये होता है A4 साइज का। वो किस तरह होता है? एक A4 जो होता है इस तरह से होता है, ये इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है। और इसको बोलते हैं लैंडस्केप। कुछ इस तरह का अगर हमारा पेज पे पूरा डॉक्यूमेंट पर अगर हमारा मैटर नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं? लैंडस्केप करके उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमारा पेज कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का होता है, यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो हमारा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 बोलता है कि प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं? तो बाई व्हाट नेम डू यू नो इन द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। यानी कि प्रेजेंटेशन की जो पहली स्लाइड होती है आप उसको किस नाम से जानते हो? होम स्लाइड के नाम से, मुख्य स्लाइड के नाम से, शीर्षक स्लाइड के नाम से, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो पहली स्लाइड होती है दोस्तों उसको हम बोलते हैं टाइटल, यानी कि शीर्षक के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से? शीर्षक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है कि डैश कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है। यानी क्या कहता है कि किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट के साथ इंटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं हम दोस्तों? शिफ्ट के साथ इंटर का। अगर हमें किसी लाइन ब्रेक करना है दोस्तों, लाइन ब्रेक करने के लिए हमें शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करना होता है। अगर हमें पेज ब्रेक करना है दोस्तों, क्या करना है? पेज ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? कंट्रोल के साथ इंटर दबाना पड़ता है। क्या दोस्तों? कंट्रोल प्लस इंटर। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट कुंजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन कहता है कि 70 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी कंप्यूटर में डैश नहीं हो तो वह बूट नहीं करता। कि इफ़ ए कंप्यूटर डज नॉट हैव द डैश इन कनेक्ट बूट, यानी कि कंप्यूटर में कौन सी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि वह कंप्यूटर बूट नहीं होगा? कंपाइलर, लोडर, असेंबलर और ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता होगा दोस्तों कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। किसकी होती है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि चालू नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? ऑप्शन में दिया है कि मोनोलिथिक कर्नेल, ऑप्शन बी में है हाइब्रिड कर्नेल, ऑप्शन सी में है स्कार्ट कर्नेल, ऑप्शन डी में है माइक्रो कर्नेल। तो इसमें आपको पता होगा दोस्तों कि जो कर्नेल होता है इसमें आपका स्टॉक कर्नेल नहीं होता है, स्टॉक कर्नेल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी
क्या है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है हमारी, कंट्रोल के साथ F12 दबाते हैं तो क्या होगा, टेबल इंसर्ट करने के लिए एक लिस्ट खुलती है, यानी कि एक विंडो खुलती है। उसमें क्या करना पड़ता है आपको, कितने रो कितने कॉलम है, कितने कॉलम लेना है आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, एक क्या होता है, लिस्ट खुलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि वेब एड्रेस को क्या कहता है कि वेब एड्रेस को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में है URL, ऑप्शन बी में है UPR, ऑप्शन सी में है URI, ऑप्शन डी में है URL। ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा दोस्तों कि जो वेब एड्रेस को ढूंढने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, URL का। URL का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा दोस्तों, यूनिफॉर्म URL का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 74 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है। इसमें ऑप्शन ए में दिया है कि OTT, ऑप्शन बी में है ODT, ऑप्शन सी में ODS, ऑप्शन डी में है ODP। तो आपको पता होगा दोस्तों जो OTT है, ठीक है, OTT किसका है, ओपन टेक्स्ट, ठीक है, और ODP किसका है दोस्तों, ये हमारा राइटर का, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट। और ODS किसका है दोस्तों, ये है स्प्रेडशीट कैल्क का, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और प्रेजेंटेशन का क्या होता है दोस्तों, ODP, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि 75 नंबर है कि किस आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है, कि विच साइज ऑफ डेटा इन कॉल्ड एज बिग डेटा, गीगाबाइट, मेगाबाइट, मेटाबाइट और पेटाबाइट। तो आपको पता होगा दोस्तों कि किस प्रकार के डेटा को बिग डेटा के नाम से जाना जाता है। तो जो होता है सबसे बड़ा डेटा होता है वो होता है पेटाबाइट। क्या होता है दोस्तों, पेटाबाइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, यानी कि रूलर ऑप्शन किस मेनू में होता है, टूल्स में होता है, टूल्स में, व्यूज में, फाइल्स में और इंसर्ट में। आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा व्यूज में होता है। किस में होता है दोस्तों, व्यूज में होता है आपका रूलर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस में एंटी अलियासिंग सेटिंग को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनर्स्थापित या रिफ्रेशिंग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है शिफ्ट कंट्रोल R, ऑप्शन बी में है शिफ्ट कंट्रोल X, ऑप्शन सी में है शिफ्ट कंट्रोल S और ऑप्शन डी में है शिफ्ट प्लस R। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस R, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट के R हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शून्य विभाजन एरर है, यानी कि हम कोई भी शून्य किसी भी संख्या को शून्य से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या एरर आएगा। कैल्क में अगर हम कोई फार्मूला लगाते हैं, अगर ऐसा करते हैं समथिंग बटा जीरो, यानी कि किसी भी संख्या में हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या एरर आने वाला है, हैशटैग डिवीजन बाई जीरो। ठीक, तो हैशटैग डिवीजन बाई जीरो, हैशटैग डिवीजन बाई जीरो, हैशटैग DI बाई जीरो। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैशटैग DIV बाई जीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या कहता है कि 79 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है। तो मेल मर्ज आपको पता होगा दोस्तों किस में पाया जाता है, टूल्स में। किस में पाया जाता है, टूल्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल, थोड़े बहुत प्रैक्टिकल भी कर लेना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या है। यह एक बहुउपयोगी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक अत्यधिक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपयुक्त में से सभी। तो जो लिनक्स होगा यह बहुत उपयोगी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है। ठीक है, यह अत्यधिक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है। यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि SMTP का पूर्ण रूप क्या है। SMTP का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए में है सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी में है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ऑप्शन सी में है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता होगा SMTP का फुल फॉर्म होगा सिंपल मेल ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि 82 नंबर है, कंप्यूटर नेटवर्क के सभी प्रकार का चयन करें। क्या कहता है कि कंप्यूटर नेटवर्क के सभी प्रकार का चयन करें। लैन, मैन, वैन और ऑल ऑफ द मेंटेनेंट। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो लैन भी होता है, ठीक है, मैन भी होता है और वैन भी होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंटेनेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डैश, क्या कहता है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में डैश मेनू में एक इटैलिक और बोल्ड कमांड पाए जाते हैं। किस मेनू में इटैलिक और बोल्ड कमांड पाए जाते हैं? जिसमें आपको फॉर्मेटिंग में, व्यूज में, टूल्स में, इंसर्ट में। तो ये जो क्या है दोस्तों, इटैलिक यानी कि तिरछा, और बोल्ड क्या होता है दोस्तों, थोड़ा मोटा रहता है, हट्टा कट्टा रहता है बोल्ड। तो इस किस में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है दोस्तों? फॉर्मेटिंग में। ध्यान रखना है दोस्तों, किसमें पाया जाता है? फॉर्मेटिंग में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं दोस्तों? आपको पता होगा एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टैग होता है दोस्तों, क्या होता है? टैग होता है। वही इसमें राइटर में क्या होता है? मेनू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मेनू के नाम से जाना जाता है। तो वही पूछ रहा है कि राइटर में कितने मेनू होते हैं। तो आपको बताना होगा दोस्तों कितने मेनू होते हैं राइटर में। 11 मेनू होते हैं। कितनी? 11 मेनू होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर है 85। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? क्या कहता है कि अगर कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होता है तो कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? @ हैच, $, और एंड, एंड यानी कि और। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हैच। किसका क्या दिखाता है दोस्तों? हैच दिखता है। अगर फार्मूला एरर हो जाता है तो हैच का सिंबल आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को अच्छे से करना है दोस्तों, तभी आपका प्रैक्टिस अच्छे से होने वाली है। समझ लो आपका एग्जाम हो रहा है। ठीक है, चलिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फॉर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट? तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है Ctrl+Shift+Alt+B, Ctrl+Shift+B, Ctrl+B, नॉन ऑफ दिस। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Ctrl+Shift+Alt+B, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? Ctrl+Shift+Alt+B। ध्यान देना है दोस्तों, थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है। इसमें एक सभी कंबाइंड कॉम्बिनेशन की भी मौजूद है, यानी कि कंट्रोल है, ठीक है, शिफ्ट है, अल्ट है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की बोलते हैं दोस्तों, मॉडिफायर की। और हिंदी में संयोजक के नाम से जाना जाता है। क्या है दोस्तों? संयोजक के नाम से जाना जाता है। आपको तीनों बातों को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि वेब ब्राउज़र का सही नाम चुनें, यानी कि चूज द करेंट नेम ऑफ द वेब ब्राउज़र। जो इसमें ऑप्शन में दिया है, वेब ब्राउज़र दिए हैं दोस्तों, इसमें से सही नाम क्या है? कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो गूगल क्या है दोस्तों? गूगल एक सर्च इंजन है। याहू भी एक सर्च इंजन है। जीमेल क्या है दोस्तों? एक इंस्टेंट मैसेजिंग है, यानी कि इंटरनेट मैसेजिंग का है। और ओपेरा क्या है दोस्तों? ये है हमारा ब्राउज़र। क्या है दोस्तों? ओपेरा क्या है? हमारा ब्राउज़र है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? टच पैड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। तो आपका पता होगा दोस्तों कि जो टच पैड है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन मॉनिटर क्या है दोस्तों? ये एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर में हम क्या करते हैं? कोई भी चीज़ देखते हैं। और स्कैनर क्या है? एक इनपुट है। माउस भी इनपुट है, टच पैड भी इनपुट है। टच पैड कहाँ होता है दोस्तों? जो लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप में क्या लगा होता है? उसमें माउस नहीं होता दोस्तों, उसको टच पैड बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि उसको टच पैड बोला जाता है, उसको माउस नहीं बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? 89 नंबर क्वेश्चन है कि जीमेल ईमेल पते के लिए सही प्रारूप चुनें। क्या है कि abc@gmail.com, abc@gmail। ये इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, डॉट नहीं लगा है। ठीक है, क्या है? डॉट नहीं लगा हुआ है। abc@gmail.com
इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ईमेल होता है दोस्तों क्या होता है, xyz@gmail, ठीक है .com। इसमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि abc@gmail.com, ये हुआ हमारा राइट आंसर। अब आपको बता दें दोस्तों, ये जो है हमारा ABC क्या है दोस्तों, ये देखिए थोड़ा ABC जो है इसको बोलते हैं यूजर नेम। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूजर नेम, ठीक है। और ये जो है gmail.com है, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं दोस्तों, डोमेन नेम। इसको ध्यान रखना है दोस्तों, डोमेन नेम बोला जाता है। और ये भी बात ध्यान रखना है, जीमेल के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सी, एक यूजर नेम और एक डोमेन नेम। क्या होता है, यूजर नेम और डोमेन नेम। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि जीमेल को 2 भागों में कौन डिवाइड करता है, ठीक है। तो कौन करता है दोस्तों, @ करता है। कौन करता है, @ करता है, ठीक है। चलिए सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैन के रूप में जाना जाता है, यानी कि मैन का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। मेट्रोपॉलिटन ऑल नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रो एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें। आपके क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। आगे क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 91 है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि RAM का फुल फॉर्म क्या है। रीड एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेड एक्सेस मेमोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो बच्चों वाली सवाल है दोस्तों। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का पूछा है तो क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होता है दोस्तों रोम। क्या होता है दोस्तों, रोम। इसका क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखना है दोस्तों, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। देख लो दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए 92 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल के साथ F12, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 शिफ्ट प्लस F12। तो बुलेट लिस्ट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, शिफ्ट के साथ F12 का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना है दोस्तों, शिफ्ट के साथ F12 का प्रयोग करते हैं किसके लिए, बुलेट के लिए। अगर हमें टेबल के लिए दोस्तों करना है, इसमें क्या करना है, अगर हमें टेबल के लिए करना है तो हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ प्लस F12 करना है दोस्तों। ध्यान देना, कंट्रोल के साथ F12 करना है। सारी बातों को आपको कैलकुलेट करते इकट्ठा करके चलना है। चलिए 93 नंबर क्या कहता है कि कौन सा एरर कोड शून्य से अविद्यमान बराबर चिन्ह को इंगित करता है। कौन सा कोड है जो शून्य के अविद्यमान बराबर चिन्ह को इंगित करता है। 511, 508, 510, 509। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा 509, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 नंबर क्या कहता है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। क्या कहता है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याहू, विकीपीडिया, गूगल। आपको पता होगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है वो ये जो है विंडो 10 में आया है, इनबिल्ट क्या है, सर्च इंजन है, यानी कि इसमें इनबिल्ट सर्च इंजन आया है, ठीक है। और याहू भी सर्च इंजन है, लेकिन विकीपीडिया क्या है दोस्तों, ये सर्च इंजन नहीं है, ये क्या है, एक सोशल मीडिया है, ठीक है। गूगल भी हमारा एक सर्च इंजन है, जो हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है, गूगल। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने का सही विकल्प कौन सा है। फॉर्मेट में जाकर हेडर, एडिट में जाकर हेडर, व्यूज में जाकर हेडर, इंसर्ट में जाकर हेडर। तो आपको हेडर शामिल करने के लिए दोस्तों, हेडर यानी कि हमें कोई भी चीज़ क्या करना है, इंसर्ट करनी है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, हमें कोई भी चीज़ इंसर्ट करवानी है तो हमें सबसे पहले किस पे जाना होगा, इंसर्ट टैब में जाना होगा, इंसर्ट मेनू में जाना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंसर्ट में जाकर के उसके बाद कहाँ जाना है, हेडर में। चलिए 96 नंबर देख लेते हैं। क्या कहता है कि ब्लॉग क्या है, सही विकल्प चुने। यह केवल एक वेब पेज है, ठीक है। यह वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है, ये एक संपूर्ण वेबसाइट है, इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्लॉग होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है यह एक वेबसाइट या वेब पेज दोनों हो सकता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 97 नंबर क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल डैश चार्ट है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट हैं। तो ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी में है 12, ऑप्शन सी में है 14, ऑप्शन डी में है 10। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट होते हैं दोस्तों, 10 चार्ट होते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कितने होते हैं, 10 चार्ट होते हैं,
ठीक है। चलिए, जैसे पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ये सारे क्या है, इसी प्रकार से कितने होते हैं, 10 चार्ट होते हैं। कौन सा चार्ट, 10 चार्ट। चलिए ऑप्शन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बराबर है? यानी कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ऑप्शन ए में है डिवाइस ड्राइवर्स, ऑप्शन बी में है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी में है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट, बस 2 क्वेश्चन और रह गया है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो पसंद आया होगा तो लाइक करके जाना दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? ये भी एक बस टोपोलॉजी है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, लेकिन पीसी टू पीसी टोपोलॉजी के नाम से कोई भी जनजाति नहीं है दोस्तों। ध्यान रखना है कि पीसी टू पीसी के नाम से कोई भी टोपोलॉजी नहीं होती है, यह फालतू चलाया है, यही है हमारा फालतू टोपोलॉजी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने लाइफ में। चलिए दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके जाना, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके घंटा को भी बजा लेना, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ तो आपके भी घंटी बजे। चलिए इसका क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्ण स्क्रीन करने के लिए, यानी कि फुल स्क्रीन करने के लिए लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? किसी भी चीज़ को फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे होगा। इतना ध्यान रखना होता है दोस्तों, लास्ट में जे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, ये होती है हमारी फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, यहीं हमारा लास्ट होगा। अगर आप वीडियो को पसंद आया हो तो एक लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी बच्चे ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल पर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।